वैशाख मास महत्तम अध्याय 20। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए समर्पित है। इस महीने में स्नान, दान, जप और तप करने से साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करें। बहुत फलकारी महीना है, इसका पूरा प्रयोग करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 20 सुनते हैं। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम ही हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की और न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 19 में हमने बहुत सुंदर सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ की पावन कथा को सुना और भागवत कथा के सुनने के महत्व को भी जाना। अब आज इस अध्याय में राजा पुरुयशा की पावन कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री शुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे, पापनाशक वैशाख महत्तम का फल भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने के बाद पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वो धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ समय के बाद राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। इसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखंडी के साथ पर्वत की गुफाओं में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवकगण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त हूँ, उदार हूँ, ब्राह्मणों का सेवक हूँ, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे ये विशेष दुख देने वाली दरिद्रता मिली है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे ये वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिंचित से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां उसके सामने आ गए। उन्हें देखकर पांचाल नरेश उठकर खड़े हुए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के साथ उसने उन दोनों गुरुओं का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, हे विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से ये दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से मेरी पराजय मिली है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ रहा है? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है और ना ही कोई हितकारी मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में इतना भारी अकाल कैसे पड़ गया? कृपया ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वो दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यानमग्न रहे और उसके बाद बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महाप्यापी व्याध रहे हो। व्याध होते शिकारी जो जानवरों को मारते हैं। उस समय तुम संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहे। तुमने कभी भी विष्णु भगवान का ना नाम लिया, ना ध्यान किया और ना ही उनको कभी नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तुम सहाय पर्वत पर
फिर से व्याध बनकर उत्पन्न हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शास्त्रजीवी और हिंसापरायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी दुष्ट थे तुम। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत साल व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पंछियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं मिला। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारा कोई भी भाई नहीं है। मार्ग में सबको तुम पीड़ा देते रहे, इसलिए तुम इस जन्म में मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्ति हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सहाय वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुमने असहाय दुख मिला। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण भी तुझे बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 धनी वैश्य और एक मुनि जिनका नाम कर्षण था, वहां से गुजर रहे थे। तूने उनमें से एक वैश्य को मार दिया और उसका सब धन छीन लिया। दूसरा वैश्य अपनी जान बचाकर भागा और अपना धन कहीं लताओ पताओ में फेंक गया। वे मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे, पर प्यास और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब तूने वैश्य का धन कहाँ पटका गया है, ये जानने के लिए उस मुनि के कानों में फूंक मारी, साथ ही जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करी। कुछ समय बाद वो मुनि स्वस्थित हो तेरे पूछने पे वैश्य का धन कहाँ है तुझे बता दिया। तब तूने मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहा और तू गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ है। अब आप खुद देखिए, जब उसने सिर्फ अनजाने में अपने काम के लिए, लालच के लिए उस मुनि की रक्षा की, तो उसको इतना अच्छा फल मिला कि उसका जन्म, वो राजा बना, राजघराने में उसका जन्म हुआ। और कहीं हम जब जानबूझ के किसी मुनि संत की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो सोचो कितना ही पुण्य मिलता है ना। विचार कर। वापस कथा की ओर। उसके बाद जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा, अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो या सायुज्य और श्रीहरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो, तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याव लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे, तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। अब ये कह के राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। बंधु बांधव उनसे आके मिल गए। इसके बाद वो मरने से बची हुई सेना को साथ लेके अपने जो बंधु बांधव थे उनके साथ पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का दोबारा संग्राम हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पे विजय पा ली। विरोधी राजाओं ने भागकर अन्य देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, उनका जो धन था, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपने राज्य में पहुंचा दिया। वैशाख मास के महत्तम से सब राजाओं का मनोरथ हो पुरुयशा को वो कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया।
भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण जो राजा था उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का पता चल गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगा। एक बार वैशाख मास के धर्मों का पालन करने से उसे इतनी बुद्धि मिली, इतना यश मिला, उसके जो मन की इच्छा थी वो पूरी हुई और उसने अपने राज्य को वापस पा लिया। जब उसने वैशाख मास का इतना प्रभाव देखा तो उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी वो वैशाख मास के नियमों का पालन करता रहा। निष्काम भाव से बराबर वो वैशाख मास के नियमों का पालन करने लगा। उनके धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष में दर्शन दिए। देखो कितनी बड़ी बात है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 20 संपूर्ण। कल अध्याय 21 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो बार बार आपको बता रही हूं, क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान पे, है ना। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके आपको भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब मिल सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में रिक्वेस्ट है, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।